जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले 21 दिन से वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि वैशाख मास का महात्म्य सुनने से कितने लोगों के पाप कट गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। राम नाम जप से व्याध बना वाल्मीकि। श्रुदेव ने कहा, राजन, उस दिव्य पुरुष के चले जाने के बाद व्याध और शंख बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे। शाम का समय हो गया था। व्याध ने शंख की सेवा करके उनको संतुष्ट किया और सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हुए व्यतीत की। भगवान की लीला और अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात बिताकर शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से सबका उद्धार करने वाले भगवान पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि कार्यों से निबटकर वैशाख मास के धर्म के अनुसार सूर्योदय से पहले स्नान किया। इसके बाद संध्या तर्पण किया। संध्या तर्पण करके उन्होंने प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया। जब व्याध उनके पास आ गया तो शंख ने उसे 2 अक्षर वाले राम नाम की महिमा बताई। राम नाम का उपदेश जो वेदों से भी अधिक सुख और संतुष्ट देने वाला है। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक प्रभाव और महत्व का माना गया है। उनके अनेक नाम हैं। उनके सहस्र नाम तो संसार में प्रसिद्ध हैं। इन नामों की महिमा महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से सुनी थी। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था, समस्त जगत में एक ही देव कौन है? इस लोक में एक नाम सबसे बड़ा सहारा किसका है? वह कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसके लिए हृदय को पवित्र करने वाले ज्ञान के प्रकाश के मार्ग दिखाई देने लगते हैं? वह कौन सा देव है जिसका अनेक प्रकार से पूजन करने पर मनुष्य का कल्याण हो जाता है? किसका जप करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है? जो चराचर जगत के स्वामी हैं, जो देवों के भी देव हैं, जिन पर देश और काल का कोई प्रभाव नहीं होता, जो जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं है, उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सहस्र नामों का ध्यान पूर्वक निरंतर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से छूट जाता है। विष्णु सहस्र नाम के समान ही राम नाम का जप माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो। मैंने जो धर्म तुम्हें बताए हैं उनका पालन करते रहो। इस धर्मचर्या के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा। तब तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्याध को इस प्रकार उपदेश देकर मुनि शंख दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उनके चलते समय व्याध ने उनकी परिक्रमा की और बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। जब तक वे दिखाई देते रहे तब तक उनकी ओर देखकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता रहा। जब वे आंखों से ओझल हो गए तो व्याध उनके बताए हुए धर्मों में संलग्न हो गया। वह रोज जंगल से कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फल इकट्ठे करता और राह चलने वाले थके मांदे राहगीरों को भोजन करा के आनंदित होता। वह योग्य पात्रों को जूता, छाता, चंदन और पंखा आदि देकर उनका सम्मान करता। वह राहगीरों के लिए शीतल रेत का आसन बिछाकर जंगली पत्तों आदि से उनको छाया प्राप्त करने के साधन जुटाता। इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा पथिकों को राहत मिलती, उनकी थकान दूर हो जाती और धूप और गर्मी से उत्पन्न हुई
व्याकुलता दूर हो जाती। व्याध प्रातः काल स्नान करके राम नाम का जप करता था। वह जब तक जीवित रहा इस नियम को निभाता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। आगे चलकर वह यशस्वी वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी काव्य रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया। यह राम कथा समस्त प्रकार के कर्म बंधनों और पापों से छुड़ाने वाली है। उनकी इस काव्य रचना का नाम वाल्मीकि रामायण है। श्रुतदेव ने कहा, मिथिलापते देखो वैशाख मास का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। इस महात्म्य से एक व्याध भी उस ऋषि भाव को प्राप्त हो गया जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह रोमांचकारी आख्यान सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता है। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए ठाकुर जी का एक भजन गाते हैं। खबर कब लोगे बांके बिहारी, खबर कब लोगे बांके बिहारी, बांके बिहारी गोवर्धन धारी, बांके बिहारी गोवर्धन धारी। खबर कब लोगे बांके बिहारी, खबर कब लोगे बांके बिहारी। श्याम तुम्हारी याद सतावे, मन चंचल चित शोर मचावे। श्याम तुम्हारी याद सतावे, मन चंचल चित शोर मचावे। दर्श दिखा मोहे श्याम बिहारी, दर्श दिखा मोहे श्याम बिहारी। खबर कब लोगे बांके बिहारी, खबर कब लोगे। सेवा पूजा सब बिसराया, हर पल लगे बस अब तू आया। सेवा पूजा सब बिसराया, हर पल लगे बस अब तू आया। अखियाँ निहार रही, अखियाँ निहार रही बाट तुम्हारी। खबर कब लोगे बांके बिहारी, खबर कब लोगे बांके बिहारी। ऐसी मेहर करो हे दयालु, खाता अपना हो जाए चालू। ऐसी मेहर करो हे दयालु, खाता अपना हो जाए चालू। नंदू कभी ना छूटे, नंदू कभी ना छूटे प्रीत हमारी। खबर कब लोगे बांके बिहारी, बांके बिहारी गोवर्धन धारी। बांके बिहारी गोवर्धन धारी। खबर कब लोगे बांके बिहारी। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।